सोचिए आपको इमॉर्टल बनने का मौका मिले बट नॉट एज अ बून, एज अ कर्स। आप सभी ने बचपन में महाभारत तो ज़रूर पढ़ी होगी या फिर देखी होगी टीवी पर। क्या आपको पता है महाभारत का ही एक कैरेक्टर अश्वत्थामा आज भी जिंदा है? हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल मानसी बॉक्स, जहां हम माइथोलॉजी और साइंस का एक इंटरेस्टिंग कॉन्कॉक्शन बनाते हैं, साथ में ही वर्ल्डली अफेयर्स के बारे में जान पाते हैं। तो आज है माइथोलॉजिकल मंडे एंड मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अश्वत्थामा की कहानी। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। प्रेजेंट टेंस इसलिए यूज कर रही हूँ बिकॉज वो आज भी जिंदा है, और जिंदा क्यों है ये जानना भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। द्रोणाचार्य जो कि अश्वत्थामा के पिता थे, उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपना काफी योगदान दिया था पांडवों के कुल का नाश करने में। अब आप सोच रहे होंगे गुरु द्रोणाचार्य सीम्स लाइक अ गुड फिगर बट व्हाई वाज ही अगेंस्ट पांडवास? तो गुरु द्रोणाचार्य एक्चुअली गुरु तो थे पांडव और कौरव दोनों ही कुल के भाइयों के, बट एट द एंड जब युद्ध का समय हुआ उन्होंने अपने कर्तव्य को पालन करते हुए हस्तिनापुर को चुना। उस टाइम पर दुर्योधन हस्तिनापुर के राजा हुआ करते थे, जिसकी वजह से कुर्सी की तरफ अपनी लॉयल्टी दिखाते हुए दुर्योधन ने कौरवों की तरफ से लड़ने को चुना। अश्वत्थामा उन गिने चुने ब्राह्मणों में से थे जिन्हें शास्त्र के साथ साथ शस्त्रों का भी भरपूर ज्ञान था। जस्ट लाइक परशुराम, उन्होंने अपनी ट्रेनिंग आर्चरी में ली एंड उस चीज पर अमल किया। उनका बचपन काफी ही गरीबी में गुजरा था। द्रोणाचार्य अपनी इस दरिद्रता से तंग आकर अपने दोस्त हस्तिनापुर के राजा के पास गए काम मांगने के लिए। तब उन्हें वहां पर कौरवों और पांडवों को पढ़ाने का मौका मिला। अश्वत्थामा ने भी उनके साथ ही ट्रेनिंग ली एंड ही वॉज अ वेरी गुड वॉर लॉर्ड। कहा जाता है कि वो बैटलफील्ड में अर्जुन को भी बहुत जोर की टक्कर दे रहे थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, महाभारत का युद्ध शुरू होते ही दोनों ओर से धुरंधर एक दूसरे को धूल चटाने में बिजी थे। उस वक्त अश्वत्थामा ने घटोत्कच जो कि भीम और हिडिंबा का पुत्र था, उसे मार गिराया। ये देखकर पांडव काफी दुखी हुए, स्पेशली भीम, क्योंकि वो घटोत्कच के बहुत ही नजदीक था, नेचुरली बिकॉज वो उसका ही बेटा था। इस बात से पांडवों ने एक प्लान किया। अब महाभारत का युद्ध शुरू होता है। क्योंकि द्रोणाचार्य हस्तिनापुर यानी कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, अश्वत्थामा ने भी डिसाइड किया कि वो भी हस्तिनापुर की तरफ से ही लड़ेंगे। युद्ध शुरू होता है। 10वें दिन पर जब द्रोणाचार्य का आक्रामक रूप देखकर पांडव डर जाते हैं, तो वो एक योजना बनाते हैं जिसके तहत द्रोणाचार्य को छल से मारने का प्लान करते हैं। इससे एक तीर से दो निशाना होता, क्योंकि द्रोणाचार्य के मरते ही अश्वत्थामा भी वल्नरेबल हो जाता। उन्होंने इसके लिए धर्मराज युधिष्ठिर का सहारा लिया और उन्हें रिक्वेस्ट की कि आप ये बोलें कि अश्वत्थामा मारा गया। युधिष्ठिर जो कि अपने सत्यता के लिए जाने जाते थे, उन्होंने ये करने से मना कर दिया, लेकिन उन्हें ये समझाया गया कि अश्वत्थामा को असली में नहीं मारकर उनकी जगह अश्वत्थामा नाम का एक हाथी मार दिया जाएगा। इससे धर्मराज की सत्यता भी बच जाएगी और द्रोणाचार्य को भी मारना इजी हो जाएगा। धर्मराज ने यही किया। उन्होंने द्रोणाचार्य के सामने जाकर कहा अश्वत्थामा मारा गया, और धीरे से बोला इंसान नहीं हाथी। द्रोणाचार्य ने सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को सुना और वो बिल्कुल टूट गए। जैसे ही द्रोणाचार्य जमीन पर गिरे, धृष्टद्युम्न ने आकर उनका सर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह एक महान योद्धा द्रोणाचार्य का वध हो गया। अश्वत्थामा यह देखकर बिल्कुल टूट गया और 14वें दिन उसने घटोत्कच जो कि भीम और हिडिंबा का पुत्र था, उसे जान से मार दिया। यह देखकर पांडवों को भी बहुत आहत हुआ। युद्ध के बीच ही अश्वत्थामा और दुर्योधन की थोड़ी बहस भी हो गई, क्योंकि द्रोणाचार्य के मरने से पहले दुर्योधन ने उनका इंसल्ट किया था जब वो युद्ध के चीफ कमांडर थे। ऑल्दो अश्वत्थामा बिल्कुल भी दुर्योधन की बातों से सहमत नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसकी तरफ से लड़ रहा था, क्योंकि अब पांडवों के साथ उसकी दुश्मनी पर्सनल हो चुकी थी। दुर्योधन ने उसे नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करने कहा एंड अश्वत्थामा ने यही किया। उस वक्त कृष्णा ने सभी को यह सलाह दी कि अपने शस्त्रों को नीचे रख दो, जिससे नारायण अस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि नारायण अस्त्र सिर्फ उन्हीं पर काम करता जिनके पास शस्त्र होते। वो निहत्थे लोगों पर उसका कुछ असर नहीं था। यह देखकर दुर्योधन काफी ज्यादा हताश हुआ। उसने फिर से एक बार अश्वत्थामा से नारायण अस्त्र का इस्तेमाल करने कहा, पर दूसरी बार इसका इस्तेमाल करने से नारायण अस्त्र उसे बुलाने वाले को ही आहत करता है। इसीलिए अश्वत्थामा ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। अब युद्ध खत्म होने को आ रहा था और पांडव कौरवों पर भारी पड़ रहे थे। दुशासन के ब्रूटल डेथ के बाद कौरव ने अपनी हार मान ली थी
और एंड में जब फाइनली दुर्योधन की मौत होती है, विच इज अनदर स्टोरी टू टेल, तब जाकर दुर्योधन मरते वक्त अश्वत्थामा से कहता है मेरी मौत का बदला जरूर लेना। अश्वत्थामा को तो पहले से ही पांडवों से बैर था ही, और वो गुस्से में कृपा और कृतवर्मा, जो कि बाकी 2 सर्वाइवर्स थे कौरवों की ओर से, उनके साथ प्लान बनाता है पांडवों को नींद में अटैक करने का। सबसे पहले वो धृष्टद्युम्न पर अटैक करता है। धृष्टद्युम्न जो अपने कैंप में रात को सो रहा था आराम से, वो इस अटैक को झेल नहीं पाता। वो एक असली सोल्जर था और वो चाहता था कि उसकी मौत हाथ में एक तलवार के साथ हो, मगर इस लास्ट विश को भी अश्वत्थामा ने पूरा नहीं किया क्योंकि उसे अपने बाप की मौत का बदला लेना था। नेक्स्ट वो जाता है उत्तरा और कई सोल्जर्स पे अटैक करने जब वो नींद में थे। एंड माइंड यू, ये एक ट्रू सोल्जर की निशानी होती है कि वो सिर्फ युद्ध में ही किसी दूसरी सेना पर अटैक कर सकते हैं, किसी पर नींद पर अटैक नहीं कर सकते। इसलिए अश्वत्थामा ने जो किया उसे कायरता का नाम दिया गया। इनफैक्ट ये तो कुछ भी नहीं था, उसने द्रौपदी के 5 बेटों पर हमला किया और उन्हें नींद में ही मार दिया। वो बेटे जो बिल्कुल ही बच्चे थे, वो बच्चे जिनका युद्ध से एक्चुअली कोई लेना देना था नहीं, उन्हें अश्वत्थामा ने मार दिया। उसने तो इनफैक्ट अभिमन्यु की पत्नी को भी नहीं छोड़ा। अभिमन्यु जिसकी मौत ऑलरेडी चक्रव्यूह में फंसकर हो चुकी थी, उसकी पत्नी के गर्भ में पल रहे बच्चे को भी जान से मार दिया। द्रौपदी जो इन सब से बिल्कुल ही टूट गई थी, उन्होंने एक बार फिर कृष्ण के पास जाकर गुहार लगाई। कृष्ण जिन्हें वो अपना भाई मानती थी। कृष्ण इन सब से बिल्कुल ही क्रोधित हो जाते हैं और अश्वत्थामा को कर्ज करते हैं कि वो आजीवन काल के लिए अमर रहेगा। वैसे तो अमर होना एक वरदान माना जाता है, पर अश्वत्थामा के लिए ये एक श्राप था, क्योंकि कृष्ण जी ने कहा था उनके शरीर पर वॉर से हुए जितने भी वुंड्स हैं वो कभी हील नहीं होंगे। अश्वत्थामा हमेशा के लिए इस धरती पर अकेला रह जाएगा। वो किसी भी मॉर्टल ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरैक्ट ही नहीं कर सकता, जो कि एक्चुअल में अमर रहने को स्कैरी बना देती है। उसके साथ साथ बाकी दोनों सर्वाइवर्स कृपा और कृतवर्मा को कृष्ण के द्वारा सेम कर्ज दिया गया। अब हम आते हैं इस वीडियो की टाइटल के ऊपर कि क्या अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है? तो माय आंसर इज यस। वो अभी केबीसी की शूटिंग खत्म करके वापस जाएंगे कल्कि की शूटिंग करने। स्टार्ट करो। जोक्स अपार्ट, ये कह पाना काफी मुश्किल है कि अश्वत्थामा अभी भी जिंदा है कि नहीं, क्योंकि उनके श्राप में ही ये स्पेसिफाइड है कि वो किसी भी मॉर्टल ह्यूमन बीइंग के साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रख सकते। इसके बावजूद कई ऐसे लोगों का मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। एक ऐसा शिव मंदिर है हमारे इस देश में जहां अश्वत्थामा के होने का दावा किया जाता है। रोज रात को शिवलिंग पर कुछ नहीं रहता, पर दिन में उठते ही वहां पे पुजारी और भक्तगणों को फूल दिखता है। लोगों का ऐसा मानना है कि रोज अश्वत्थामा शिवलिंग पर फूल चढ़ाकर जाते हैं, क्योंकि माना जाता है कि अश्वत्थामा शिव के बहुत बड़े भक्त थे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अश्वत्थामा को देखने तक का दावा किया है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्होंने अश्वत्थामा की ही कद काठी का, विच माइंड यू वाज ह्यूज, बॉडी में वूंड लिए फेस को ढके आदमी को आसपास देखा है। ऐसा गंगा के आसपास यूजुअली माना गया है। इन क्लेम्स में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, बट हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि अश्वत्थामा एक बहुत ही वैलिएंट वॉरियर थे, जिन्होंने अपने पिता की मौत से बौखलाकर पांडवों के पूरे कुल का ही नाश कर दिया, जिसकी वजह से उन्हें अमरत्व का श्राप मिला कृष्ण जी के द्वारा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।